वेलकम बैक क्लास। दिस इज द पार्ट 2 ऑफ डीपीएसपी। यहाँ पे हम लोग सोशलिस्ट प्रिंसिपल्स को डिस्कस करेंगे। ये सेक्शन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है डीपीएसपी का, लेकिन फिर भी हम लोग को पढ़ना है तो इसको हम लोग डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो एक होता है प्रमोशन ऑफ द वेलफेयर ऑफ द पीपल। जो वेलफेयर ऑफ द पीपल है उसका प्रमोशन जो है वो सोशलिस्ट प्रिंसिपल है। ये ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं था, 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू आया, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि डायरेक्टली ये पूछा नहीं, डायरेक्टली हमारे यहाँ हमारे डीपीएसपी में ये ओरिजिनल डीपीएसपी में मेंशन नहीं था। ठीक है, फिर इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड टू द पुअर। जो गरीब लोग हैं उनको जो फ्री लीगल एड, जो उनके लिए जस्ट एसोसिएशन बना नालसा वगैरह, तो वो जो है यहाँ से बनता है। इक्वल जस्टिस, सबको इक्वल जस्टिस मिलना चाहिए एंड फ्री लीगल एड। ठीक है, तो ये अगेन हमारा 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से आया, तो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में ये मेंशन नहीं था। फिर पार्टिसिपेशन ऑफ द वर्कर्स इन द मैनेजमेंट ऑफ द इंडस्ट्री। जो मैनेजमेंट ऑफ द इंडस्ट्री होता है उसमें जो वर्कर का पार्टिसिपेशन है ये भी सोशल, जिसकी वजह से देखेंगे हम लोग बहुत सारे यूनियंस बन गया है। ठीक है, तो ये सोशलिस्ट प्रिंसिपल्स का नतीजा है। ठीक है, उसका जो हम लोग कहते हैं कि न्यूट्रिशन का, हमारे यहाँ जो न्यूट्रिशन कंजम्पशन होता है उसका अच्छा होना चाहिए, जिसके जैसे हम लोग देख रहे हैं जो राशन वगैरह में हम लोग को राशन से जो फूड मिलता है तो उसमें अच्छा न्यूट्रिशन का कोशिश किया जाता है। आजकल अब देखा जा रहा है कि अब नया जो हो रहा है उसमें फोर्टिफाइड फूड को ऐड करने का बात हो रहा है, मिड डे मील। ठीक है, तो ये सब क्या है, इनसे आया गया है, रेज द लेवल ऑफ न्यूट्रिशन। ठीक है, फिर राइट टू वर्क एंड राइट टू एजुकेशन। ठीक है, ये भी अगेन जो डीपीएसपी था जो ओरिजिनली नहीं था, बाद में धीरे धीरे हम लोग आ गया। जैसे राइट टू एजुकेशन आया, राइट टू वर्क में फॉर एग्जांपल मनरेगा एक तरह से राइट टू वर्क का एग्जांपल है। ठीक है, उसके जस्ट एंड ह्यूमन कंडीशन फॉर द वर्क, जहाँ पे एम्प्लॉय काम करने जा रहे हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि वहाँ पे कंडीशन जो काम करने का वो ह्यूमन कंडीशन होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि वहाँ पे गए और एकदम खराब एटमॉस्फेयर में काम करे, तो ह्यूमन कंडीशन होना चाहिए। ठीक है, फिर एडुकेट मीन्स ऑफ लाइवलीहुड, सबको एडुकेट मीन्स ऑफ लाइवलीहुड मिलना चाहिए। ठीक है, वो काम जो करे उसका एडुकेट मीन्स होना चाहिए। ठीक है, हेल्दी डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड, जो बच्चे होते हैं उनका हेल्दी डेवलपमेंट के लिए, ये भी ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं था, 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू ये ऐड किया गया, हेल्दी डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड। फिर इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, हम लोग जानते हैं अगर कोई आदमी सेम सैलरी, फॉर एग्जांपल प्राइवेट में तो अभी भी नहीं हो रहा ये चीज़, लेकिन गवर्नमेंट जॉब में हम लोग जानते हैं जो लोग सेम, चाहे मेल हो फीमेल हो कोई भी हो, जो कि सेम पोस्ट पे सेम ईयर अगर ज्वाइन करते हैं तो उनको इक्वल सैलरी मिलता है। ऐसा नहीं है कि मेल को ज़्यादा मिल रहा फीमेल को कम मिल रहा, या फीमेल एम्प्लॉय को ज़्यादा मिल रहा मेल एम्प्लॉय को कम मिल रहा है। ठीक है, तो इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क एंड इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द रिसोर्सेज, जो रिसोर्सेज है उसका इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए समाज में सबके बीच में। ठीक है, तो ये सब हमारा जो है सोशलिस्ट प्रिंसिपल। सोशलिस्ट प्रिंसिपल जो है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में उतना ज़्यादा नहीं पूछा जाता है जितना गांधीयन प्रिंसिपल पूछा जाता है, और इंटेलेक्चुअल लिबरल्स जो फिलॉसफी है डीपीएसपी का वो पूछा जाता है। तो इसके साथ हम लोग पार्ट 2 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को ख़त्म करते हैं, और नेक्स्ट वीडियो पार्ट 3 ऑफ द डीपीएसपी हम लोग देखेंगे। ठीक, अगर कोई डाउट हो तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई कर दूंगा। थैंक यू।